हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी सारे एडमिशन्स हुए हैं, यानी एडमिशन्स करने का मतलब जो आपका पीजी का सेशन 22-24 हो या फिर आपका यूजी का जो सेशन आपका 22 से 25 हो, ये तमाम सारे सेशन में जो भी सारे एडमिशन्स हुए हैं, इस एडमिशन्स को लेकर के होने वाले सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में कि रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ स्टेटस है। साथ में ये भी बात करेंगे एग्जामिनेशन के फॉर्म के बारे में, और मैं आपको पूरी जो स्टोरी है वो मतलब जो पूरी कह सकते हैं जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको एज एन स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको समझने में सिंप्लिसिटी हो। पहली बात ये समझ लीजिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी सारे एडमिशन्स कंप्लीट हुए, चाहे यूजी का एडमिशन हो यानी बीए बीएससी बीकॉम के रेगुलर कोर्स, वोकेशनल कोर्स में आपका बीबीए बीसीए जैसे वोकेशनल कोर्स, साथ में आपका पीजी का कोर्स, पीजी में आपका एमए एमएससी एमकॉम रेगुलर में, वोकेशनल में आपका एमबीए एमसीए, फिर इसके बाद जो भी सारे अदर वोकेशनल कोर्स हुए, ये सारे पीजी के कोर्सेज और ये सारे यूजी के कोर्सेज। इसमें आपका जो एडमिशन चला है वो समथिंग आपका 4 महीने लेट चला है, ध्यान रखिएगा। लगभग 12 महीनों का सेशन होता है, 12 महीनों में 4 महीना आपका यूं ही बीत गया। और ये जो एडमिशन्स का जो कह सकते हैं जो क्लासेस का स्टार्ट किया गया था, यानी जो क्लासेस का शेड्यूल हुआ था, वो आपका सितंबर के मिड के आसपास में क्लासेस चलने को लेकर के अरेंजमेंट किया गया था। या कह सकते हैं कि जहाँ तक अक्टूबर से ही एक रेगुलर जो कंटिन्यूस क्लासेस का जो पैटर्न चला पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, वो आपका अक्टूबर से था। आप अक्टूबर से काउंट कीजिएगा। अगर आप अक्टूबर से काउंट करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद इधर आपका जनवरी, इधर आपका फरवरी, यहीं तक आप टाइम रखिएगा। इसके बाद आपका एग्जामिनेशंस का डेट वगैरह रिलीज कर दिया जा चुका है। अभी अक्टूबर पार हो गया, नवंबर पार हो गया, हम लोग दिसंबर में हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसी दिसंबर के मंथ में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। साथ में अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन आपका नवंबर से ही स्टार्ट है। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ, और कह सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है। तो कह सकते हैं एग्जाम आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी टू, यानी एग्जाम आपका जो एग्जाम फॉर्म होता है वो एग्जाम के 1 महीने पहले जनरली भराता है। यानी कह सकते हैं एग्जाम आपका कब तक हो जाएगा, वो मैक्सिमम आप रखिएगा फरवरी टू मार्च तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन को लेकर के क्या कुछ आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, चलिए पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं यूजी का, यानी बीए बीएससी बीकॉम के जो पूरा एडमिशन जो कह सकते हैं जो पूरा स्टोरी है, इसको पहले समझ लेते हैं। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस रहा वो जानते हैं कि आखिरी टाइम 1 दिसंबर तक यूजी में एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। एडमिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन। और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का आपका लास्ट डेट कब तक है, लास्ट डेट आपका है 19/12 तक विद लेट फाइन के साथ। यानी जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो 10 नवंबर से ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है विदाउट लेट फाइन 15 दिसंबर, लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक। तो आपको क्या करना होता है, एडमिशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो जो भी सारे कैंडिडेट का एडमिशन लिए हैं उनको उम्मीद होगा कि वो आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 15 दिसंबर तक हर हालत में कर लीजिए, लेट फाइन के साथ आपका 19 दिसंबर तक है। तो आपका काम क्या बनता है कि एडमिशन के बाद आपको करना है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन। तो आप यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, जहाँ से आकर के आपने पहली बार अप्लाई किया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे। वहाँ जाकर के क्या करना होता है, आपको माइग्रेशन अपलोड करना होता है, साथ में आपको पेमेंट करना होता है। बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड से जो बच्चे पास हुए उनको करना है 311 का, अदर बोर्ड यानी सीबीएसई आईसीएसई वालों को 461 रुपये। अगर आप लेट करते हैं यानी 15 दिसंबर के बाद करते हैं तो 100 रुपीज़ का लेट फाइन लगेगा, फिर आपको हो जाता है 411 रुपये एंड 561 रुपये। तो सेकंड स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर तक है विदाउट लेट फाइन, 19 दिसंबर तक विद लेट फाइन। रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट फॉर्म हो जाता है। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है तब आपका काम क्या करना होता है, तब आपको जाकर के करना होता है अपना एग्जाम फॉर्म को भरना होता है। एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में, यानी एग्जाम फॉर्म करने का मतलब है कि जब आपको एग्जाम देना है, पार्ट 1 का एग्जाम देना है, तो पार्ट 1 के एग्जाम देने के लिए क्या करना है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने का भी डेट रिलीज आ चुका है, यानी डेट को रिलीज किया जा चुका है एग्जाम फॉर्म के लिए। चलिए एग्जाम फॉर्म के बारे में भी समझते। सो अगर मैं एग्जाम फॉर्म के बारे में बात करूँ तो एग्जाम फॉर्म का जो नोटिफिकेशन था वो आपका 10 दिसंबर को रिलीज किया गया था। तो 10 दिसंबर को रिलीज किए गए इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया था, चलिए पढ़ते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि यूजी का रेगुलर का मतलब बीए बीएससी बीकॉम, वोकेशनल का मतलब बीबीए बीसीए बायोटेक जैसे कोर्सेज वोकेशनल में जनरल के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका जो एग्जाम फॉर्म है कौन से सेशन के लिए, वो आपका 22 से 25 के लिए। तो एग्जाम फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, PPUonline.in यानी पीपीयू के साइट पर
और कब से भरना है 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक, यानी 6 दिनों का टाइम मिला है। अगर आप लेट फाइन करते हैं यानी लेट करते हैं तो 27 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक, यानी कह सकते हैं ये पूरा दिसंबर क्या होगा, आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आपका एग्जाम होगा वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी के स्टार्टिंग में आपका क्या हो जाए, एग्जाम हो जाए, क्योंकि लीगली एग्जाम फॉर्म कब भराया जाता है, एग्जाम से 1 महीने पहले का वो शेड्यूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग से कह सकते हैं कि फरवरी के आसपास में आपका क्या होना है, पार्ट 1 का एग्जाम होने की संभावना है। तो सा अलर्ट रहिएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम फॉर्म के भरने के डेट के बारे में, डेट मैंने आपको बता दिया। एग्जाम फॉर्म कहां भरिएगा, पीपीयू के साइट पे। जैसे एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट होगा हम आपके लिए बाकायदा लाइव वीडियो ला करके देंगे। और जो भी सारे कैंडिडेट को एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरवाना रहे या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाना रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जनरल और BC2 कैटेगरी के लिए पार्ट 1 में रेगुलर कोर्स में 700 रुपये लगते हैं, BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 500, और लेट करते हैं तो 100 रुपीज़ का लेट फाइन, यानी 27/12 के बाद भरते हैं, यानी 27 दिसंबर के आप बाद फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये का आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो जनरल एंड BC2 कैटेगरी का 1450 रुपये, BC1 SC/ST कैटेगरी का 950 रुपये, और विलम्ब शुल्क इनके लिए भी क्या है 100 रुपीज़ का है। तो आपको क्या करना है, अब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, डेट पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, इसके बाद आपका एग्जाम जारी होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका जाकर के पार्ट 2 में एडमिशन होगा। तो ये पूरी स्टोरी थी यूजी के लिए। चलिए अब समझते हैं पीजी के लिए। सेम एज अगर पीजी वालों के लिए बारे में भी बात किए तो इनका भी एडमिशन आखिरी टाइम 1 दिसंबर तक एडमिशन कंप्लीट हुआ था। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नवंबर से ही स्टार्ट है। तो आपको भी क्या करना होता है, एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर आपका एग्जाम होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आ जाने के बाद फिर आपका सेमेस्टर 2 में आपका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल सा स्टोरी है। तो चलिए इस प्रोसेस के अनुसार से आप समझ लीजिए कि आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का आपका भी लास्ट डेट कब तक है, 15 दिसंबर तक है, विद लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तो जो बच्चे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, यानी जिनका ग्रेजुएशन यानी जिनका यूजी कंप्लीट हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में से ही और पीजी में एडमिशन उन्होंने लिया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ही, तो ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, एग्जाम के फॉर्म को भरना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने में जो आपको चार्जेस पे करना होता है वो अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको 461 रुपये, और लेट फाइन के साथ आपको क्या करना होता है 561 रुपये। जो बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से उनको किसी भी प्रकार का पेमेंट या फिर माइग्रेशन अपलोड वगैरह करना कुछ भी नहीं होता है। सो ये बातें आप समझ चुके होंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन करना है वो आपका कब तक करना है, 15 दिसंबर तक, लेट फाइन के साथ 19 दिसंबर तक। चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब समझिए एग्जाम फॉर्म के बाद, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आता है आपको एग्जाम फॉर्म भरने का। एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में बात करें तो यानी जो आपका सेमेस्टर 1 है 22-24 के लिए, उसका एग्जाम फॉर्म आपको पीपीयू के साइट पे भराया जाएगा, यानी PPUonline.in पे भराया जाएगा। आपको अगर मैं बात करूँ डेट के बारे में तो आपका डेट है 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। अगर लेट फाइन के साथ बात की जाए तो 23 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक। सो अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करूँ तो पीजी के रेगुलर कोर्स में यानी जो आपका MA MSc MCOM है उसमें आपका जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 900 रुपीज़, BC1 SC/ST कैटेगरी आपका 700, लेट फाइन आपका 100 रुपीज़। वहीं अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 1520 रुपये, BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 940 रुपये, लेट फाइन आपका 100 रुपीज़। तो उम्मीद है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को अंदर टाइम कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मैं आपको बाकायदा लाइव वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आपको एग्जाम फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। हालांकि एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियोज़ भी लाऊंगा। कौन सा गेस्ट पेपर आपको परचेज करना है, क्या कुछ आपको प्लानिंग करना है, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के जरिए से मैं आपके लिए अवेलेबल भी कराऊंगा। फिलहाल मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।